आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। तेजस भारतीय वायुसेना को सेवा प्रदान करने के 7 वर्ष पूरे करता है। भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित आकाश तीर प्रणाली के साथ वायुरक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। इसरो ने अपग्रेड किए गए LVM-3 रॉकेट्स के लिए रूस से RD-191 रॉकेट इंजन प्राप्त करने की संभावना को मान्यता दी है। मतभेद, भारतीय वायुसेना की भारी फ्रेटर समस्या, भाग 2C-17 उत्पादन रेखा को भारत में स्थानांतरित करें। MOD ने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ INS शंकुश अभिनवित अपग्रेड और जीवन प्रमाणीकरण के लिए 2,725 करोड़ रुपए का ठेका साइन किया। तेजस भारतीय वायुसेना को सेवा प्रदान करने के 7 वर्ष पूरे करता है। भारतीय वायुसेना में अंतर्गत स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस 1 जुलाई 2023 को सेवा के 7 वर्ष पूरा करेगा। 2003 में नामकरण किया गया यह विमान एक बहुभूमिका प्लेटफॉर्म है जो अपने श्रेणी में सर्वोत्तम दर्जे में शामिल होता है। इसे वायुरक्षा, समुद्री पूर्वानुमान और स्ट्राइक की भूमिका निभाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके भूमिका में स्वतः स्थिर तेजस को चिंतामुक्त हैंडलिंग और बेहतर मानवरीयता की पेशकश की जाती है। इसकी क्षमता को और बढ़ाने के लिए इसमें मल्टीमोड एयरबोर्न रडार, हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, सेल्फ प्रोटेक्शन सूट और लेजर डिजाइनेशन पॉड भी है। भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित आकाश तीर प्रणाली के साथ वायुरक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। भारतीय सेना अपनी वायुरक्षा क्षमताओं को आकाश तीर स्काई एरो के साथ मजबूत करने का निर्णय लिया है, जो एक उन्नत स्वचालित वायुरक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। इस प्रणाली का स्वदेशी विकास किया गया है, जो आकाशीय खतरों का मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग करने, बेहतर स्थिति ज्ञान और प्रतिक्रिया क्षमता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है। आकाश तीर प्रणाली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BL से 198.2 करोड़ रुपए, 241.7 मिलियन डॉलर की लागत पर खरीदी जा रही है। यह प्रणाली 2024 के शुरू में सेना की वायुरक्षा ढांचे में पूर्णतया संचालन योग्य और एकीकृत होगी। इसरो ने अपग्रेड किए गए LVM-3 रॉकेट्स के लिए रूस से RD-191 रॉकेट इंजन प्राप्त करने की संभावना को मान्यता दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने रूस से RD-191 सेमीक्रायो रॉकेट इंजन को प्राप्त करने की संभावना घोषित की है। यह इंजन अपग्रेड किए गए LVM-3 रॉकेट्स को प्रचंडन ऊर्जा प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाएगा, क्योंकि स्वदेशी विकसित SE-2000 इंजन का विकास अभी भी चल रहा है और इसके पूरे विकास के लिए अधिक समय की आवश्यकता है। रूस द्वारा RD-191 इंजन को भारतीय कंपनियों को स्थानीय उत्पादन करने की अनुमति है। यह सहयोग भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। मतभेद, भारतीय वायुसेना की भारी फ्रेटर समस्या, भाग 2C-17 उत्पादन रेखा को भारत में स्थानांतरित करें। भारतीय वायुसेना में वर्तमान में 11C-17 ग्लोबमास्टर तीसरी प्रकार के विमान संचालित किए जा रहे हैं, जिन्हें 2010 में आदेश दिया गया था और 2019 तक वितरित हो गए। 2012 से 2013 में इनकी 5 अतिरिक्त खरीद की योजना को आर्थिक स्थितियों के कारण रोका गया था और अंततः उनके उत्पादन पंक्ति को 2015 में बंद कर दिया गया। शेष विमानों को अन्य देशों को बेच दिया गया। भारी भार उठाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक निजी भारतीय कंपनी जो बोइंग के साथ सहयोग करके C-17 ग्लोबमास्टर तीसरी प्रकार के विमानों के उत्पादन पंक्ति को पुनः खोले, यह विचार मजबूत हो सकता है। ये विमान 78 टन बोझ उठा सकते हैं और भारत की रणनीतिक फ्रेटर की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। साथ ही विदेशी खरीदारों को आकर्षित कर संदेशन कर सकते हैं, जिससे विदेशी मुद्रा कमाई होगी। MOD ने मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के साथ INS शंकुश अभिनवित अपग्रेड और जीवन प्रमाणीकरण के लिए 2,725 करोड़ रुपए का ठेका साइन किया। रक्षा मंत्रालय ने 30 जून 2023 को इनस शंकुश के उपसथाकारी किलर SS के कक्ष के पन्नीय जहाज के लिए मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई के साथ मध्यम अपग्रेड और जीवन प्रमाणीकरण MRLC के लिए 2,725 करोड़ रुपए की अनुबंधी पर हस्ताक्षर किए। MRLC के पूरा होने के बाद INS शंकुश युद्ध तैयार हो जाएगा और उन्हें बढ़ी हुई युद्ध क्षमता के साथ भारतीय नौसेना के सक्रिय दल में शामिल किया जाएगा। यह परियोजना भारत के औद्योगिक पारिस्थितिकी का समर्थन करने के लिए MDL के विकास के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम है। यह परियोजना 30 से अधिक MSMEs को शामिल करेगी और परियोजना अवधि के लिए 1,200 मैंडे रोजगार उत्पन्न करेगी। यह परियोजना स्वदेशी भारत के लिए एक गर्वशील ध्वजधारी होगी, भारत सरकार के मेक इन इंडिया पहल के साथ।